हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ बाय देव सर। ठीक है, मैं देव आपके चैनल में तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं स्क्वायर रूट। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं अगली वीडियो में आपके लिए स्क्वायर रूट लेकर आने वाला हूँ, वर्गमूल लेकर आने वाला हूँ। उसके लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि स्क्वायर रूट के लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है या हो सकती है और कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। ठीक है, लास्ट वीडियो जिसने नहीं देखी है वो मेरी लास्ट वीडियो देख लेना। लास्ट वीडियो में इसमें लिंक डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा लास्ट वीडियो की। तब आप उसमें देख लेना कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है और कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। जो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती उसका स्क्वायर रूट हम क्या आसानी से नहीं निकाल पाएंगे, निकालेंगे उसका भी, ऐसी बात नहीं है। ऐसी कोई संख्या नहीं जिसका मतलब हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते नॉर्मल इंटीजर में, लेकिन हमको पता चल जाएगा कि उसका एक पूर्णांक में वर्गमूल आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, इसके लिए आप मेरी जो मैंने लास्ट वीडियो डाली है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लेना। हाँ, तो मैं बात करने वाला हूँ कि स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। स्क्वायर रूट कैसे निकालना है तो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। जो मैं लास्ट वीडियो में बताया था, मैं 2 रूल फॉलो करवाए थे। कैसे पता करें कि कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। परफेक्ट स्क्वायर या पूर्ण वर्ग है या नहीं, ये कैसे पता करें। तो पूर्ण वर्ग प्राप्त करने के लिए अपन क्या करें, अपन संख्याओं, जैसे अपने पास युग्म दिया हुआ 4 संख्याएं दी हुई हैं। ठीक है, 4 संख्याएं दी हुई हैं और उसमें से हमसे पूछ रहा है कि कौन सी संख्या पहला रूल क्या है। पहला रूल अपना बोलता है कि यदि किसी संख्या के अंत में इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 है तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगी। मैंने आपको बताया था कल जो मैंने वीडियो डाली उसमें देखना अच्छे से कि जिस भी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 है तब वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। इस चीज़ का ध्यान रखना। एक मैंने दूसरा आपको बताया था, एक रूल बताया था कि यदि संख्या जो भी अपनी संख्या है यदि उसके अंतिम 2 डिजिट जो हैं, अंतिम 2 जो अपनी संख्याएं हैं, यदि ये 1 से 24 तक की संख्या जो हैं उनके वर्ग या स्क्वायर के आखिरी 2 अंक के समान नहीं है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ये तो पता ही है आपको। मैंने आपको बताए थे, पहला रूल क्या बताया था, यदि संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। एक रूल और क्या बताया था कि यदि उस संख्या के अंतिम 2 डिजिट 1 से 24 तक की संख्या के वर्ग के आखिरी 2 अंक या आखिरी 2 डिजिट के समान नहीं है तो वह संख्या भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। और आपको जिसको एक्सप्लेनेशन से ढंग से देखना है खोल के, तो कल की वीडियो जो मैंने लास्ट वीडियो डाली है उसमें मैंने अच्छे से समझाया, आप उससे और समझ लो। लेकिन आज हम किस चीज़ की बात करने वाले हैं, आज हमको पूर्ण वर्ग संख्या दी गई होगी, ऑलरेडी पूर्ण वर्ग संख्या दी गई होगी और अपन चेक भी कर लेंगे पूर्ण वर्ग है या नहीं, तथा उसका अपन को स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो ध्यान दो। तो वर्गमूल निकालने के लिए हमको केवल 2 रूल आने चाहिए, और वर्गमूल निकालने के लिए हमको वही चीज़ कम से कम 1 से लेकर 20 तक या 15 तक की संख्याओं का स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने बोला 1 का स्क्वायर कितना है 1, 2 का स्क्वायर कितना है 4, 3 का स्क्वायर कितना है 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर कितना है 25, है या नहीं? सबको पता है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, सबको पता है 10 का स्क्वायर तक 100। जैसे मैं आगे लूँ 11 का स्क्वायर
121, 12 का स्क्वायर कितना है 144, 13 का स्क्वायर कितना है 169, 14 का स्क्वायर कितना है 196। देखो जिस बच्चे को ये चीज़ पता है वो वीडियो को आगे बढ़ा के देख ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। हमको सभी के हिसाब से वीडियो बनानी है। 16 का स्क्वायर 256, और इस तरीके से हम आगे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आगे आपको बता दूंगा। तो जैसे मैं पहला एग्जाम्पल आपके लिए उठाता हूँ, पहला एग्जाम्पल मैं उठाता हूँ और इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो अपना पहला है 3364, क्लियर है, 3364। मैंने कल आपको एक रूल कल भी समझाया था, उसको मैं आज भी समझा देता हूँ। ये निकालने से पहले हमें क्या करना है, इस चीज़ का ध्यान रखो कि मैंने आपको कल एक चीज़ बताई थी, कल से मीन्स लास्ट वीडियो मैंने जो चीज़ बताई थी, क्या बताई थी कि जब भी एक का स्क्वायर, यदि संख्या का आखिरी अंक इकाई अंक 1 है तो वो या तो 1 का स्क्वायर है अंत में, या 9 का स्क्वायर है या नहीं। या तो अगर इकाई अंक 1 है तो या तो संख्या के एंड डिजिट 1 है या एंड डिजिट 9 है। देखो दोनों का एक ही तो है इकाई अंक। यदि इकाई अंक 4 है तो या तो 2 है या 8 है। यदि इकाई अंक 9 है तो या तो 3 है इकाई अंक या 7 है। देखो 7 का भी इकाई अंक 9 है और 3 का स्क्वायर होगा तब भी 9 होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। 5 यदि इकाई अंक यदि 6 है, इकाई अंक यदि 6 है तो या तो 4 होगा एंड में या 6 होगा एंड में, दोनों का इकाई अंक क्या आएगा 6 आएगा। और यदि 5 इकाई अंक है तो ये हमें पता है कि किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 कब आएगा, जब वो उसके इकाई अंक 5 हो। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। अब देखो कि हमको पीछे से 2 संख्याओं के जोड़े बनाने हैं। कितने संख्याओं का जोड़ा बनाना है, 2 संख्याओं को अलग करना है और बाकी 2 संख्याओं को हमको आगे छोड़ देना है, क्लियर है। 2 संख्याओं का पीछे जोड़ा बनाना है, उसके बाद में जो संख्या उनको उसी तरह एज इट इज छोड़ देना है। तो सबसे पहले देखा हमने इकाई अंक क्या है अपना 4, तो इकाई अंक 4 है इस संख्या का, ये पूर्ण वर्ग संख्या दी हुई है उसने। अब पूर्ण वर्ग कैसे चेक करें, पहले तो इकाई अंक देखो 4 है, तो इकाई अंक यदि 4 है तो क्या पूर्ण वर्ग हो सकता है, हाँ हो सकता है, हो सकता है। और कंफर्म कर लो कि उसके आखिरी के 2 अंक कितने 64, और 64 किसके 2 अंक हैं 64 के अंक आखिरी अंक हैं, तो हाँ ये पूर्ण वर्ग है, क्लियर है, पूर्ण वर्ग है। मतलब जिसको हम ये नहीं बोल सकते कि पूर्ण वर्ग नहीं है, हाँ पूर्ण वर्ग हो सकती है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो स्क्वायर रूट हम निकाल रहे हैं, पूर्ण वर्ग अपन को पता चल गया। अब स्क्वायर रूट निकालना है तो हम स्क्वायर रूट निकालने की क्या प्रोसेस कर रहे हैं, देखो चुटकियों में सॉल्व होगा, बस आपको समझना है, ध्यान देना है मैं क्या समझा रहा हूँ, क्लियर है बच्चों। तो देखो अपन जब ध्यान देंगे इस पे कि 3364 है, 3364 के लिए हमको 64 को अलग किया, 4 किस किस के एंड में आ सकता है, या तो अगर इकाई अंक 2 है तब 4 आएगा। जैसे देखो मैंने बोला कि एक संख्या कोई 62 है, मैं इसका स्क्वायर निकालूं तो अपन कैसे करते हैं कि ये इकाई अंक का स्क्वायर 0,4, मैंने स्क्वायर निकालना भी सिखाया है, उसकी लिंक भी मैं डालूंगा वीडियो में, डाल चुका हूँ वीडियो में, आप देख लेना, ठीक है। 6 का स्क्वायर कितना है, 6 का स्क्वायर कितना है 36, 6 दूनी 12 दूना 24, इस तरीके से हम स्क्वायर निकाल लेंगे। 62 का स्क्वायर कितना होता है 3844, 62 का स्क्वायर कितना होता है 3844। तो देखो इकाई अंक क्या है 4 है नहीं, तो 4 किस वजह से आया है, इस 2 की वजह से 4 आया है, इस 2 की वजह से क्या आया है 4 आया है। यदि यहाँ 8 होता 68 का स्क्वायर, तो देखो 8 की वजह से क्या आता 64 आता, और फिर इधर कुछ नहीं रहता, इधर आगे अपन संख्या लिखते, तो नीचे क्या उतरता 4, उतरता है नहीं उतरता, सबको पता है। मैं फर्स्ट वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, हाउ टू स्क्वायर एनी नंबर, 5 ट्रिक्स दी हुई है मैंने, 5 ट्रिक्स दिया हुआ है, तो उसमें आप देखना। तो ये क्या था 4 आ गया, तो इकाई अंक की वजह से यदि इकाई अंक 2 है और इकाई अंक 8 है तो जो स्क्वायर आएगा अपना उसका इकाई अंक क्या होगा 4 होगा नहीं होगा। तो यहाँ क्या, यहाँ हमको स्क्वायर दिया हुआ है, तो स्क्वायर का यदि इस स्क्वायर का यदि इकाई अंक 4 है तो या तो संख्या का इकाई अंक 2 होगा या संख्या का इकाई अंक क्या होगा 8 होगा या नहीं, या तो 2 होगा या 8 होगा, क्लियर है। अब आ जाओ, ये अपने पास फिक्स हो गया, या तो 2 आएगा या 8 आएगा इकाई अंक। अब हमको दाई अंक देखना है और उससे आगे कोई अंक है तो वो देखना है। तो अब देखो 33 किन 2 संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है, 33 का है, देखो 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, तो 33 आएगा तो यहाँ आएगा इन दोनों के बीच में, 25 और 36 के बीच में आएगा ही नहीं आएगा, 25 या 36 के बीच में 33 आएगा। तो जिन 2 संख्याओं के वर्ग के बीच में वो संख्या आ जाए, ये जो अपने 2 डिजिट हैं, ये किन्हीं जो 2 संख्या हैं उनके बीच का अगर ये आ जाए तो जो छोटी वाली संख्या होगी ना उसको हम लेंगे, तो इसका ये या तो 52 का स्क्वायर होगा या
58 का स्क्वायर। देखो समझना चीज़ को, आप 2-3 एग्जांपल देखोगे समझ में आ जाएगा। पहले हमने इकाई अंक के द्वारा पता किया कि इकाई अंक क्या हो सकता है, तो 2 हो सकता है, 8 हो सकता है। जब हम आगे के 2 डिजिट देखेंगे, हम देखेंगे 33 कहाँ आ सकता है, 25 और 36 के बीच में 33 आ सकता है। तो जिन 2 संख्याओं के बीच में आए 33, जिन 2 संख्याओं के बीच में आए 33, तो उसमें छोटी संख्या है, जो छोटी संख्या है उसको ले लिया, तो छोटी क्या है 5, 5 और 6 के वर्ग के बीच की संख्या है, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया 5, तो या तो 52 होगा, या इकाई अंक रख दो, या तो 2 या 8, तो 52 या 58। अब 52 या 58 में से चेक करना है हमको, तो हम कैसे करेंगे, तो ये जो 33 है, अगर ये देखो 25 है, बीच में 33 है और ये 36 है, तो 33 किस संख्या के ज़्यादा निकट है, 25 के ज़्यादा निकट है या 36 के। यदि 33 छोटी संख्या के ज़्यादा निकट है, यदि 33 25 के निकट होता ज़्यादा, तो क्या होता अपना छोटा वाला होता। लेकिन यदि 33 36 के निकट है, बड़ी संख्या के निकट है, 25 36 में बड़ा कौन है 36, बड़ी संख्या के निकट है, तो अपना स्क्वायर रूट क्या होगा, बड़ा वाला होगा। अब यहाँ देखो किसके निकट है 33 ज़्यादा, देखो इन दोनों का अंतर कितना है 3 का, और इन दोनों का अंतर कितना है 8 का, तो किसके ज़्यादा निकट है 36 के ज़्यादा निकट है, तो बड़ी संख्या के ज़्यादा निकट है। तो इन दोनों में भी जो 52 58 बड़ी संख्या होगी वही अपना क्या होगी, इसका जो स्क्वायर रूट होगी। तो ये किसका स्क्वायर रूट है 3364, 58 का स्क्वायर रूट है। किसका स्क्वायर है ये 58 का, 3364 का स्क्वायर रूट कितना है 58। क्लियर है बच्चों, ये चीज़ समझ में आई। अभी अपन और एग्जाम्पल देखेंगे, सारी चीज़ समझ में आ जाएगी, ध्यान देना, बस लगे रहना। अब वीडियो के आगे मत बढ़ाना, एक एक चीज़ आराम से समझना और सारी चीज़ अपनी आसान हो जाएंगी। जैसे मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ 6084, मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया 6084, ठीक है। इसका इकाई अंक कितना है, वही 4, तो या तो 2 हो सकता है या 8 हो सकता है। 4 किस किस के में आता है, या तो 2 हो सकता है या 8 हो सकता है, तभी तो 4 आएगा, तभी तो स्क्वायर में 4 आया है। संख्या के इकाई अंक या तो 2 होगा या 8 होगा, तो ये 2 संख्या हटा दो। अब आ जाओ इन 2 संख्याओं पे 60 कहाँ आ सकता है, देखो ये 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, इन दोनों के बीच में 60 आ सकता है, आ सकता है नहीं आ सकता। तो इन दोनों के बीच का 60 है, तो पहले क्या लेंगे छोटी वाली संख्या को लेंगे, तो या तो 72 का है या 78 का है, या तो ये 72 का स्क्वायर है या 78 का स्क्वायर है। कि जब समझ में आ रहा है ना, 4 के हिसाब से हमने डिसाइड किया इकाई अंक 2 या 8, इस 60 के हिसाब से हमने क्या डिसाइड किया, 60 कहाँ होगा, 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में होगा, होगा नहीं होगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, तो जो छोटा वाला होता है उसको लेते हैं 72 और 78। अब देखो कि ये जो 60 है, ये दोनों में से किस संख्या के ज़्यादा निकट है, ये जो 60 है ये 49 और 64 में से किस संख्या के ज़्यादा निकट है, 64 के ज़्यादा निकट है, मतलब बड़ी संख्या के ज़्यादा निकट है, तो बड़ी संख्या इसका आंसर होगा। बताओ समस्या आ रही है कोई आपको, मुझे नहीं लग रहा कोई समस्या आ रही होगी। देखो अगला एग्जाम्पल, देखो अगला एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। मैं बोलता हूँ 678649, इसका अपन को स्क्वायर रूट निकालना है। ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, अंडर रूट ऑफ 8649 क्या होगा। हम क्या देखेंगे, वही इकाई और दहाई अंक जो लास्ट के 2 डिजिट है उनको उठा लो। तो हमने देखा इकाई अंक 9 है, हाँ तो 9 स्क्वायर में आ सकता है, पॉसिबल है। 49 हाँ 7 का स्क्वायर है, तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। क्लियर है, ठीक है। अब आ जाओ इस संख्या का स्क्वायर निकालो। स्क्वायर कैसे निकालेंगे कि जब 49 हमको दे रखा है इकाई का अंक, तो हम आ जाओ जैसे 8649, 9 किस किस संख्या का इकाई अंक ये हो सकता है, या तो 3 हो सकता है इकाई में, या 7 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है उस संख्या का, या इकाई अंक या क्या हो सकता है 7 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है या 7 हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब आगे के 2 डिजिट देखो 86 कहाँ होगा, 81 और 100 के बीच में। देखो 9 का स्क्वायर कितना है 81 और 10 का स्क्वायर कितना है 100, तो यहाँ पे 86 होगा, 86 है हाँ, यहाँ 86 होगा या नहीं होगा, 81 और 100 के बीच में 86 होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले छोटी संख्या देंगे। तो छोटी संख्या क्या, या तो 93 या 97, या तो 93 या 97। क्लियर है। अब हम देखना है कि 86 किसके ज़्यादा करीब है। यहाँ इन दोनों का अंतर कितना है 5, और यहाँ इन दोनों का अंतर कितना है 14। किसके ज़्यादा करीब है, इसी के ज़्यादा करीब है।
तो छोटी संख्या के ज़्यादा करीब है, तो छोटी संख्या क्या होगा अपना आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, इसका आंसर कितना आ गया 93। बताओ कोई समस्या। 2 सेकंड में आंसर निकाल सकते हो, 2 सेकंड में, आप कुछ नहीं सोचना आपको, बस छोटी सी ट्रिक लगानी है। 9 है तो क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 7 हो सकता है। 86 है, कहाँ एग्जिस्ट करता है, 81 और 100 के बीच में, 86, ठीक है। तो 86 के पहले छोटी वाली संख्या लेंगे 93 और 97। अब ये किसके ज़्यादा करीब है, छोटी के बड़ी के छोटी के, तो यहाँ पे भी छोटी ले लो, बस इतना सा करना है और कुछ करना ही नहीं है ज़्यादा कुछ। आ जाओ अगली देखो 13924, ये क्वेश्चन आ गया अंडर रूट ऑफ 13924, ठीक है। तो हमको इसका निकालना है, तो हम इसका कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखो कि 4 है, 13924, 4 या तो एंड में क्या हो सकता है 2 हो सकता है, या 8 8 64 8 हो सकता है, या तो इकाई का अंक 4 है तो 8 हो सकता है, 4 है तो 2 हो सकता है, तो 2 हो गए 8 होगा, ये दोनों हट गए। अब आ गया 139, 139 किन दो संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है, देखो 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर 144, तो 139 कुछ यही एग्जिस्ट करेगा इन दोनों के बीच में, 121 से बड़ा और 144 से छोटा, ठीक है। तो छोटी वाली संख्या लेते हैं सबसे पहले, या तो 112 या 118, इन दोनों में से ही होगा। अब ये किसके ज़्यादा करीब है, छोटी के बड़ी के, बड़ी संख्या के ज़्यादा करीब है, तो बड़ी संख्या आंसर 118। बताओ कितना देर लगा, कुछ नहीं लगा, कोई समय नहीं लगा आपको, करके देखना, 2-4 क्वेश्चन निकाल के देखना, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि हाँ हमसे क्वेश्चंस होने लग गए हैं। एक क्वेश्चन और देखो, एक एग्जांपल और देखो, जैसे मैं बोलूँ आपको 28561, 28561, इसका अंडर रूट क्या होगा, ठीक है। हमने क्या लिया 28561 को देखा, 1 के हिसाब से आखिरी अंक 1 है, तो क्या क्या हो सकते हैं 1 के हिसाब से, या तो आखिरी अंक 1 हो सकता है, या आखिरी अंक 9 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है इकाई अंक, या इकाई अंक 9 हो सकता है। अब हम इन देखोगे 285, 285 कहाँ आएगा, देखो 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। अब 285 कहाँ आएगा, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, इसके बीच में कहीं 285 आएगा, 16 का स्क्वायर 17 के स्क्वायर के बीच में ही कहीं 285 आएगा। अब 285 बीच में आएगा तो संख्या क्या होगी, या तो 161 या 169, या तो 161 होगी या 169 होगी। अब हम देखेंगे कि 285 किसके ज़्यादा करीब है, बड़ी संख्या के ज़्यादा करीब है, तो 169 आंसर, 169 आंसर। इस संख्या का अंडर रूट कितना आ गया 169। क्लियर है बच्चों। एक बड़ी संख्या का देखते हैं, जैसे 209764, इस संख्या का अंडर रूट निकालना है हमको। इस संख्या के लिए पहले देखो 4, तो या तो 2 होगा इकाई अंक, 8 होगा इस 4 के द्वारा, इस 4 के द्वारा या तो 2 होगा 8 होगा। अब ये आ गई 2097, 2097। तो देखो अपन अंदाजा कैसे लगाएंगे कि यार इतनी बड़ी संख्या है और मुझे वहां तक स्क्वायर ही याद नहीं है, नहीं है ना स्क्वायर आपको। 2097 है, हमें पता है कि यार ये कुछ ना कुछ बड़ा लोचा है, कुछ ना कुछ बड़ा लोचा है, और वहां तक हमको याद नहीं है या नहीं, नहीं है। तो हम एक अंदाज लगाएंगे यार कि देखो 40 से, 40 का स्क्वायर कितना होता है, अपन जब 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 होता है, तो 40 से तो बड़ी है। 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, तो 2500 और 40, 40 से 50 के बीच में कोई संख्या होगी, उसका स्क्वायर क्या होगा 2097, मतलब उसके आसपास होगा 2097 के आसपास। अपन को क्या निकालना है, जैसे हमने 33 था तो इन दोनों के बीच का था, हमको पता चला। ऐसे हमको पता है कि 2097 कहीं ना कहीं 40 और 50 के स्क्वायरों के बीच में होगा कहीं ना कहीं। हम बीच में देख रहे थे 45 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर हमने देखा, तो देखो 45 का स्क्वायर निकालना आता होगा, मैंने बताया था उस वीडियो में, मैंने डाला है आपको। पहली ट्रिक यही है कि जब भी किसी संख्या का इकाई अंक 5 है तो कैसे करते हैं, पहले तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 जो संख्या आगे वाली है उसको अपनी आगे वाली संख्या, मतलब 4 है तो 5 से होना 4 पंजे 20, 2025। और 2097 लगभग आसपास ही होगा, 2025 2097। तो हमें पता लग गया कि 45 का स्क्वायर 2025 है, तो हम एक बार 46 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो 46 का स्क्वायर निकालने की ट्रिक क्या है, अपन को पता है, मैंने बता रखी है आपको। 46, 6 का 36 और 4 का 16 और 6 चौक 24 दूना 48, बस 6
2116। ठीक है, 46 का स्क्वायर कितना हो गया? 2116। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट कर रही है 2097। हमने पता भी लगा लिया कि बड़ी संख्या कहाँ एग्जिस्ट कर रही है। क्लियर है? तो हमको पता चल गया कि ये 45 और 46 के स्क्वायर के बीच में एग्जिस्ट कर रही है। 45 और 46 के स्क्वायर के बीच में एग्जिस्ट कर रही है क्या? 2097। तो अब क्या होगा? छोटी वाली संख्या लेते हैं पहले, या तो 452 या 458, इन दोनों में से हो सकता है। अब ये किसके ज़्यादा करीब है? 2025 के या 2116 के? तो देखो ये इसके ज़्यादा करीब है। आप अंदाज लगा लेना कैसे करीब है। इन दोनों में अंतर कितना है? 75 में से 3 घटाओ, 72 का अंतर है। इन दोनों में अंतर कितना है? 72 का। इन दोनों में देखो 16 3 19 का अंतर है नहीं? हाँ, 16 3 19 का। इसके ज़्यादा करीब है तो बड़ी संख्या के करीब है, तो बड़ी संख्या इसका आंसर 458 आंसर। तो इस संख्या का वर्गमूल क्या आ गया? 458। तो इस तरीके से आप बड़ी से बड़ी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हो। बस हमें थोड़ी से ये स्क्वायर याद होनी चाहिए। इतना लंबा आपसे कभी पूछेगा नहीं, पूछ भी दे तो आप अंदाज पहुंचा सकते हो इन चीज़ों का। ऐसे कोई बहुत बड़ी डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। लेकिन जितना आपसे ज़रूरत पड़ेगी आपके क्वेश्चंस में, डायरेक्ट तो पूछेगा नहीं, इनके बीच बीच में क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ती है। तो हमको पता होना चाहिए 25 तक। मैंने आपको बताया 25 तक, तो कम से कम स्क्वायर हमको याद, कम से कम याद होने चाहिए। उससे ज़्यादा करो वो आपकी कैपेसिटी है। तो इसी तरीके से हमने अब स्क्वायर रूट निकालना सीख लिया। आपने देखा आप 2-2 मिनट में स्क्वायर रूट आपने निकाल लिया। अब हमें इसी तरीके से इसी तरीके से हमें आगे बढ़ना है और बड़ी बड़ी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो मैं यही कहूँगा कि आप इसी तरह साथ बनाए दो, और साथ रहेगा तो हम आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है? और किसी की कोई स्पेशल क्वेरी हो, कोई स्पेशल कोई चैप्टर पढ़ना हो, कोई ट्रिक्स देखनी हो किसी भी टॉपिक में, तो आप मेरे को कमेंट करना। हो सके मैं आपकी हेल्प करूँगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, और मिलते रहो। सब्सक्राइब जरूर करना और